15 साल का बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है, बाहर घात लगा के कुछ स्टूडेंट और बाहर के लोग रहते हैं 10 से 12 लोग और उसे वहां पकड़ लेते हैं और स्कूल की थोड़ी सी दूरी पर खचेड़ कर ले जाया जाता है। उसी की एज के बच्चे होते हैं और उसे इतना मारते हैं, उसके गले पर मुक्कों से वार करते हैं जब तक वो मर नहीं जाता है। अगर स्कूल चाहता तो इतनी बड़ी वारदात नहीं होती, कोई मतलब ही नहीं, वो खुद भी जानते हैं। मेरा भी बच्चा, कल को मेरा बच्चा क्या सेफ है वहाँ पर? अगर स्कूल वाले चाहते ना उस बच्चे को बचा सकते, उसको वो कह रहे कि हमने डंडा मार के भगाया। अगर तुमने उन बच्चों पे ना ध्यान देके उस बच्चे को थोड़ा पानी पिलाते, कुछ करते, क्या पता वो बच्चा बच ही जाता। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, आज पूरा मोहल्ला इकट्ठा है। वो जो स्कूल है जिसमें वो बच्चा पढ़ता था, 10th के एग्जाम दिए उसने। 15 साल का बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है, बाहर घात लगा के कुछ स्टूडेंट और बाहर के लोग रहते हैं 10 से 12 लोग और उसे वहां पकड़ लेते हैं। स्कूल का गार्ड वहां बैठकर सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने बचाने की कोशिश नहीं की और साथ में ये कह दिया कि आगे जाके लड़ो। अगर शायद वो गार्ड उस वक्त थोड़ा एक्शन ले लेता तो शायद वो बच्चा आज जिंदा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्कूल बच्चों का सेकंड होम माना जाता है और स्कूल में ये सारी वारदातें, मतलब स्कूल में अगर बच्चे के साथ मार पीट, ये सारी लड़ाई झगड़े, ये स्कूल में टीचर्स को भले भांति पता होता है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स को पता नहीं होता। तो क्या टीचर्स इस बात पे रोक लगा सकते थे? ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जैसे कि ये वारदातें बाहर निकल कर आ रही हैं। लेकिन आज बात जो है, ये मंगोलपुरी का जो वारदात है, इसने पूरी मंगोलपुरी को झंझोर कर रख दिया है। ये हादसा बहुत बड़ा है। एक 15 साल के बच्चे को स्कूल की थोड़ी सी दूरी पर खचेड़ कर ले जाया जाता है। उसी की एज के बच्चे होते हैं और उसे इतना मारते हैं, उसके गले पर मुक्कों से वार करते हैं जब तक वो मर नहीं जाता है। और आज प्रशासन ये परिवार की कोई मदद नहीं कर रहा है। आज परिवार गुस्साया हुआ है, आज लोग प्रदर्शन करने पे उतर आए हैं। इतने सारे टीचर्स आए, लेकिन कोई भी इनको संवेदना देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी आश्वासन नहीं दे रहा है कि हाँ, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। शुरुआत ऐसे हुई जी, मैं तो बाहर था, मेरे पास फ़ोन कॉल आया कि ऐसे तो पर बच्चों का झगड़ा हो गया। और जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं तो पता चलता है संजय गांधी लेकर गए और वहां बच्चा मृत था। उसके बाद हमने देखा कि कोई ना पुलिस वाला घर पर आया और ना ही स्कूल की तरफ से कोई आया। तो ये जितने भी हमारे मोहल्ले समाज की लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, बहनें हमारी, सब थाने गए हैं और वहाँ जाके थोड़ा सा आक्रोश दिखाया। तो रातों रात दिल्ली पुलिस वालों ने कार्रवाई की और 7 गिरफ्तारी उन्होंने हमें बताई। लेकिन हमें अगले दिन पता चला, तब जिनकी गिरफ्तारी की है वो बालिग थे जी, उनमें बताया गया वो कोई भी बालिग नहीं है। क्योंकि हम स्कूल गए थे, हमने स्कूल पे प्रदर्शन किया क्योंकि स्कूल की तरफ से गलती थी। तो वहाँ पर जितने भी पुलिस अधिकारी थे उन्होंने हमें अंदर बुलाया और उन्होंने हमें जानकारी दी कि भैया हमने रात में हमने 7 गिरफ्तारियाँ कर लिए। तो हमें फिर कानून से कोई पचड़ा नहीं था। हमारी सारी गुस्सा था स्कूल प्रशासन की तरफ से। पुलिस वालों ने अपना काम किया, आपने क्यों नहीं किया? अगर स्कूल चाहता तो इतनी बड़ी वारदात नहीं होती, कोई मतलब ही नहीं। वो खुद भी जानते हैं, और जितनी भी महिलाएं आती है अपने बच्चों को लेने ले जाने वाली, सारी इकट्ठे क्यों हुई है? उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई पैसे देके नहीं बुलाया किसी ने कि आप इकट्ठा हो। हाँ जी, की चिंता है, उन्हें अपने बच्चों की चिंता है। हमारे 2-2, 3-3 साल के, 4-4 साल के पढ़ रहे हैं सुबह, और बच्चे 15-16 साल के भी पढ़ रहे हैं। तो उनकी कोई गारंटी नहीं है कि लड़का सही से जा रहा है तो उसके बाद वापस आएगा कि नहीं आएगा। और मैं ऐसा नहीं है पुलिस वालों को कुछ कहना चाहता हूँ, पुलिस वालों ने अपना काम किया है, लेकिन पुलिस वालों ने 7 गिरफ्तारी में दिया है। और जब ये गए हैं प्रदर्शन करने तो पुलिस वालों ने रोका, उन्होंने अपनी ड्यूटी की। लेकिन जो स्कूल वाले हैं उन्होंने हमारा, आज भी कोई साथ आज भी आए हैं, उन्हें सिर्फ 2 मिनट रुकने के लिए बोला, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, ठीक है भैया जी। मीडिया को देखकर वो भाग क्यों गए सारे? वो आजकल क्या है, सोशल मीडिया नहीं तो सारा फैला, नहीं तो कौन फैलाता? ये जो भी है बहुत गलत कर रहे हैं स्कूल वाले। मुझे तो इनका कुछ समझ में नहीं आता। मेरा भी बच्चा, कल को मेरा बच्चा क्या सेफ है वहाँ पर? ये भैया जो गए, इनका खुद का बच्चा वहीं पढ़ रहा है, तो क्या वो बच्चा सेफ है? हम कैसे यकीन कर ले? आप बताओ, किस उससे भेज दे अपने बच्चे को कि हाँ हमारे बच्चे सेफ हैं? अगर स्कूल वाले चाहते ना उस बच्चे को बचा सकते, उसको वो कह रहे कि हमने डंडा मार के भगाया। अगर तुमने उन बच्चों पे ना ध्यान देके उस बच्चे को थोड़ा पानी पिलाते, कुछ करते, क्या पता वो बच्चा बच ही जाता। होता कि नहीं होता? बिल्कुल कोशिश करते ना। वो कह रहे कि नहीं, हमने टीचरों को बुलाया। टीचरों को क्यों बुलाया? तुम पहले बच्चे को देखो ना, मरने वाले को बचाओ। फैमिली से मिलने के लिए तैयार नहीं है, कहीं भी नहीं है। देख लो आप, आपके सामने कोई रुका है? कोई टीचर कोई नहीं रुका, सब पल्ला झाड़ के चले गए। वहाँ पे भी इनके
है। ठीक है, मैं इनके माता जी से बात करना चाहूंगी उस बच्चे की। कैसे आपको बेटे ने आपको बताया था कि उसकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी से? नहीं, कभी नहीं बताया मेरे बेटे ने। कभी नहीं बताया। नहीं, मैं स्कूल में अच्छे से क्या पढ़ता नाम था आपके बच्चे का? वियोम। व्योम। 15 साल का आपका बेटा था। यहाँ नर्सरी पढ़ता था, लकी ड्रॉ निकला था उसका और नर्सरी पढ़ रहा था मेरे बेटा। नर्सरी से इसी स्कूल में? हाँ जी, 10 साल से पढ़ रहा और पहले फर्स्ट पेपर था 10वीं का। मेरा बेटा सुबह अच्छे से गया 1:30 बजे और 5 बजे निकलते ही मेरे बेटे को मार दिया। गार्ड वाले ने यहाँ कहा कि डंडा मार के बाहर भगा दिया कि वहाँ लड़ो जाके। पर ड्रेस में मेरा बेटा था, पेपर दे के निकला, कम से कम बचाते तो उसको। फिर कोई ना टीचर बाहर आया ना कोई आया। फिर मेरे को पता चली, मैं जॉब करती, मैं जब आई 5 बजे 5:30 बजे तो मेरा बच्चा मुझे वहाँ मिला था हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे तब मर चुका था? हाँ, मर चुका था मेरा बेटा। तो वहाँ पे मेरा बेटा मिला तो तब तक खत्म हो चुका था ना। वहाँ पे टीचर गई। मेरे 3 बच्चे, एक लड़की है, 2 बेटे हैं। दोनों बेटे इसमें पढ़ते हैं, लेकिन 12th पास अब दूसरे बच्चे को पढ़ाने की हिम्मत है? नहीं, हिम्मत है बिल्कुल भी नहीं है। अभी गई स्कूल तो कह रहे अपने बच्चों को बैठा लो, अपने अपने बच्चे सारे, यूँ बोल ले। मतलब स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है? पुलिस वाली कह रही थी, लेडीज पुलिस चिल्ला के बात कर रही थी, मैं बात ही नहीं करने दूं। और स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, ना पढ़ाओ, घर बैठा घर बिठाओ। अच्छा, आपसे भी बात करना चाहूंगी। अम्मा क्या कह रही हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? अब इन्हें कर लियो बात पूछो। आप कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? अम्मा को तो कोई जानकारी नहीं है। आप बताइए। हम क्या बताएं, यही होना चाहिए। जब पेपर चल रहे हैं बच्चों के, हर तीसरे दिन यहाँ पे किसी का मोबाइल छीन रहे हैं, किसी के पर्स छीन रहे हैं, किसी की मार पिटाई कर रहे हैं, ये तो किसी की लड़कियों को छेड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पुलिस वाले क्यों नहीं बिठाए जाते स्कूल के सामने? क्यों नहीं बिठाए जाते? और रोजाना में बिठाओ या मत बिठाओ, बाकी पेपरों के टाइम में तो बिठाई लेने चाहिए। आज अगर बिठाया हुआ होता तो ये बच्चा क्यों जाता? बिल्कुल सही बात। गार्ड चेंज कर दिया, मतलब उस गार्ड को हटा दिया? हाँ, हटा दिया या भेज दिया, ये जाने इस बात को तो कि इन्होंने भेजा है या छुपा रखा है या भेज दिया है 2-4 दिन को, 10-5 दिन को, महीना भर को। अब तो इस बात को यही जाने इन्होंने क्या करा। मतलब आप लोग चाहते थे कि पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पुलिस यहाँ पे बैठनी चाहिए, एक आध तो बैठनी चाहिए। पहले से ही शिकायत है इस बात की। तो दंगे वंगे लड़ाइयाँ होती रहती थी? होती रहती हैं, आए दिन होती है यहाँ पे। वैसे भी लेडीज हैं लिकड़ के जाती हैं, उनसे भी छीना छानी होती है, पैसे वैसे इनकी पर्स की छीना छानी होती है, फोनों की छीना छानी होती रहती है। तो ये बात तो इन्हें पहले से ही सोचनी चाहिए थी। अच्छा, टीचर्स आए थे, क्या आश्वासन देकर गए वो? कुछ नहीं, कह रहे हमको भी दुख है, तुम्हारे को दुख है, हमारे को भी दुख है। एक माता पिता से ज्यादा तो शायद किसी को दुख नहीं होता। नहीं, वो कह रहे हैं जितना दुख तुमको है उतना ही हमको भी है। तो फिर रुके क्यों नहीं? मीडिया देख के क्यों चले? मीडिया को देख के चले गए, क्योंकि वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। आप उसी स्कूल में पढ़ते हो जिसमें तुम्हारा भाई पढ़ता था? यस मैम। अच्छा, व्योम से आप बड़े हो या छोटे? मैम बड़ा हूँ। बड़े हो। क्या हुआ था, मैं जानना चाहती हूँ आपसे। मैम व्योम का 10th का एग्ज़ाम था, उसको आप स्कूल 11th में हो? यस मैम। व्योम को स्कूल के बाहर, व्योम को पता नहीं था कुछ ऐसा कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। व्योम स्कूल के बाहर निकला, उसको कुछ लड़कों ने घेरा, उसको लड़कों ने मतलब उसके ऐसी जगह वार करा कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। गले पर? यस। मतलब गले पर उसके मुक्के मारे गए उसे? हाँ। अच्छा, क्या लगता है, जैसे सब लोग बोल रहे हैं गार्ड चाहता तो बचा सकता था? हाँ, वो वैसे मेरे को भी मतलब एग्जैक्ट मालूम नहीं है उसको। आपके स्कूल का माहौल कैसा है? वैसे ही है जैसे गवर्नमेंट स्कूल का होता है? यस, वही है। अच्छा, अब पढ़ने का मन करेगा जिस स्कूल में आपके भाई की हत्या हो गई? नो मैम, पढ़ने का मन तो बिल्कुल नहीं करेगा। इस सदमे से कैसे? मैम छोटा भाई गया तो हर कोई समझ सकता है कि क्या होता है। पिता का इतना बड़ा बच्चा चला जाए तो वो कैसे स्टेबल रह सकता है, बात करने की स्थिति में कैसे रह सकता है? आज पूरा मोहल्ला प्रोटेस्ट कर रहा है। ये स्कूल पास में ही है, ज़्यादा दूर कोई स्कूल नहीं है, घर के पास में है। तो परिवार को ये लगा ठीक है, नर्सरी से पढ़ रहा है, रोज़ आएगा जाएगा, अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आगे क्यों होगी। और कभी लड़ाई झगड़े का भी सुना नहीं अपने बच्चे का, तो इसी वजह से कंटिन्यू किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा बच्चा घर ही वापस नहीं आएगा। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इसी तरह की खबरें मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। झलको
झलको